टुडे इज आर एक्चुअली डे नंबर 14 और हम लोग बेसिकली कवर कर चुके हैं मैक्सिमम पोर्शन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। सो ठीक है, तो मैक्सिमम पोर्शन में हम लोगों ने आपका लिस्ट कर चुके हैं, हम लोग टपल कर चुके हैं, सेट कर चुके हैं, डिक्शनरी कर चुके हैं। नाउ वी आर फेमिलियर विद ऑल द मेथड्स दैट इज यूज्ड और उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स भी और इंटरव्यू क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद, राइट। तो टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन टू मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि हमारे एक लिस्ट का पार्ट है एंड द अदर वन इज डिक्शनरी का पार्ट, बट बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली सेम। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत अलग है कुछ। तो उसको बोलते क्या है, दैट इज कॉल्ड लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। फर्स्ट वन इज कॉल्ड लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, जो लिस्ट के साथ होगा, कॉम्प्रीहेंशन, एंड द अदर वन इज कॉल्ड डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन। व्हाट डू वी कॉल इट? डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन, ओके। तो ये दो होता है। तो इसमें है क्या बेसिकली, विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, व्हेनेवर वी वर इन स्कूल, राइट, तो स्कूल में हम लोग लिखते थे कॉम्प्रीहेंशन होता था हमारा, याद है? इफ एनीबॉडी इज रिटन इट, एक्चुअली आईसीएसई में जनरली होता है, आई डोंट नो अबाउट सीबीएसई। तो हैव एनीबॉडी एक्चुअली डन दिस कॉम्प्रीहेंशन पार्ट? किए हो? कॉम्प्रीहेंशन लिखो। एक तो ऐसे होता है, ऐसे तो एकदम मतलब बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, राइट, और एक होता है कॉम्प्रीहेंशन। Have you people seen? तो comprehension होता क्या है? If your people are not able to remember those things, so comprehension होता क्या है? I'll just tell you. तो comprehension होता है ना कि किसी भी बड़े वाले चीज को ना छोटे में तुम उसको पूरा कहानी को समझा दो। बड़े चीज का क्या करना है? बिल्कुल बिल्कुल समरी जैसा होता है, ठीक है। तो बड़े से चीज को तुम उसको छोटे से कर दो, लेकिन एवरीथिंग विल बी रिमेनिंग इंटैक्ट। ऐसा नहीं कि मतलब गायब हो जाएगा, उसके अंदर का कंटेंट गायब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। या आपका आउटकम है तो वो कहानी का मतलब मॉरल चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। एवरीथिंग रिमेन्स इंटैक्ट ओवर देयर, ठीक है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम चीज है। तो जैसे हम लोग लिस्ट में करते हैं ना, लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं, सपोज somebody guide me, if I want to print only even numbers present in my list, अगर मुझे सिर्फ even number प्रिंट करना है जो मेरे लिस्ट में है, हाउ कैन आई डू दैट? तो चलो पाइचार्म में चलते हैं एंड if anybody wants to guide me, तो बताओ। तो एक तो लिस्ट बना लेते हैं बेसिकली, राइट। तो लिस्ट का मैं नाम LST दे देता हूँ, LST इक्वल टू, और पता है ना कौन सा ब्रैकेट लगेगा, यस और नो? स्क्वायर ब्रैकेट। चलो, तो ये हो गया हमारा। तो अभी क्या है, हम लोग यहाँ पे डोंट फोकस ऑन दिस, आई जस्ट क्लियर दिस ऑफ, ओके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग का लिस्ट है। तो लिस्ट में हम जस्ट रैंडमली पुटिंग एनी नंबर। तो चलो 15, 24, 56, 71, 65, 89, 90, 34, 78, ठीक है। मैंने रैंडमली कोई नंबर ऐसे डाल दिया। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। हो सकता है यूजर भी ऐसे डाल सकता है, लेट हिम फिल द लिस्ट, ठीक है। लिस्ट में हमारे पास आ गया नंबर, राइट, यस और नो? आ गया, ठीक है। तो what will I do if I just want to print only the even numbers present in the list? तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो लिस्ट से हर एक नंबर को निकालना है। फॉर I in, तुम लोग क्या करते हो, I in LST, राइट, ये करोगे। I के अंदर फर्स्ट टाइम में क्या आएगा बताओ? 15। नेक्स्ट टाइम में क्या आएगा? 24। यानी एक एक करके आइटम आते रहेगा, राइट। और हम लोग क्या करना है, हम लोग को सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करना है। तो वी विल सिंपली चेक दिस, इफ I इवन नंबर मतलब I mod 2 इक्वल टू 0। अगर ये होता है तब करते हो ना, क्या करते हो तब करते हो तुम प्रिंट करोगे और तुम I को प्रिंट कर देते हो। यस, करेक्ट, यही करते हो और तो कुछ नहीं करते हो, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना, देखो अभी हम लोगों ने यहाँ पे कितना लाइन लिखा है कोड का, कितना लाइन कोड का लिखा, देखो 3 लाइन ऑफ कोड हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, यानी बहुत बड़ा सा कोई चीज लिखा है, एवरीथिंग विल रिमेन सेम, तो उसको हम लोग छोटे फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो छोटे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो अब देखते हैं, ठीक है। तो मैं इन सारे कोड को आई जस्ट कमेंट इट आउट, ठीक है। देखो लिखना सेम तरीके से, तरीका चेंज नहीं होगा, ठीक है। आई जस्ट कमेंट इट आउट। अब बताओ, कमेंट कर दिया ना, हाँ कि ना? ठीक है, चलो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को जो भी चाहिए ना, देखो अभी ये इंडिविजुअल एलिमेंट आ रहा है, करेक्ट। यहाँ पे देखो जो हम लोग लास्ट प्रोग्राम लिख के रन किए थे, इंडिविजुअल एलिमेंट आ रहा था, करेक्ट। करेक्ट। लेकिन हम लोग को क्या है, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन क्या बोलता है
द रिजल्ट, जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा दैट विल ऑल्सो बी अ लिस्ट, ठीक है, जो रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट विल ऑल्सो बी अ लिस्ट, जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, दैट विल बी अ लिस्ट। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या बोलता है कि जो हम लोग को रिजल्ट मिलना चाहिए, यानी जो भी हम लोग अभी यहाँ पे करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम सेम है, हम लोग इवन नंबर रखेंगे, तो हम लोग का क्या है, एक रिजल्ट नाम का लिस्ट बनेगा, एक रिजल्ट नाम का लिस्ट बनेगा, या तुमको जो नाम देना है, ठीक है, रिजल्ट दो, रेस दो, मैं चलो रेस दे रहा हूँ, रेस इक्वल टू, ये क्या बनेगा, लिस्ट बनेगा, यस और नो, हाँ कि ना? यस। मैंने बताया उसके हिसाब से तो लिस्ट ही बनेगा, करेक्ट? तो ऐसे लिख सकते हैं, रेस इक्वल टू आपका बॉक्स ब्रैकेट, मतलब ये लिस्ट बनेगा, राइट? राइट। करेक्ट, परफेक्ट। अब देखो कुछ नहीं करना है तुमको, तुमको क्या करना है, जो प्रोग्राम लिखना है उसको एज इट इज लिखना है। फॉर आई इन लिस्ट है, लिख दो यहाँ पे, कंट्रोल सी, यहाँ पे आओ, ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे स्पेस दे रहे हैं, कंट्रोल वी, स्पेस दे दिए, ठीक है, आई इन लिस्ट, आई के अंदर एक एक करके एलिमेंट आएगा, यस और नो? यस। आएगा एक एक अंदर, और उसके बाद फिर तुमने क्या किया, तुमने क्या यहाँ पे इफ आई मॉड 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कॉपी कर लो और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, ठीक है, आई मॉड 2 ये कर दिया ना फॉर लूप, यस और नो? यस। ठीक है, तो अब देखो ये होता क्या है, ये बिल्कुल ऐसे ही चलता है, फॉर आई इन लिस्ट, ये एलिमेंट को निकालेगा और उसके बाद उस एलिमेंट को चेक करेगा, आई मॉड 2 इक्वल टू 0, लेकिन ये जो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग आंसर प्रिंट कर देते थे, करेक्ट? करेक्ट, यस और नो? करेक्ट, यस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड होगा ना, तो ऑटोमेटिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो लिस्ट बनाए थे ना, लिस्ट बनाए थे, लिस्ट के अंदर से वैसे आई को लिख देंगे, क्योंकि आई के अंदर एलिमेंट आ रहा है ना, एलिमेंट किसके अंदर है, आई के अंदर, आई के अंदर, ठीक है। अब देखो मैं इस रेस को प्रिंट करके आपको दिखाता हूं, देखना बिल्कुल सिर्फ इवन नंबर इसके अंदर आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी देखो रन करके दिखाता हूं, तो देखो गौर से, सिर्फ यहाँ पे इवन नंबर आया कि नहीं आया, आया है, ठीक है। तो देखो प्रोग्राम बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं हो रहा है, सिर्फ ये याद रखो कि तुम यहां से जो भी तुम यहां से ऑपरेशन करना चाहते हो, एक एक ये एग्जीक्यूट ऐसे ही होता है, सबसे पहला लाइन ये फर्स्ट वाले को छोड़ देता है, ये फर्स्ट वाले में लास्ट में डालता है, ठीक है, फर्स्ट वाले में ये लास्ट में डालता है, सबसे पहले किसको एग्जीक्यूट करता है, फॉर आई इन लिस्ट, तो आई इन लिस्ट पहले कौन आएगा, 15 आया, अब चेक करेगा 15 mod 2 इक्वल टू 0 है, यस और नो, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स, फॉल्स होने से ये कुछ नहीं करेगा, एल्स में हम लोग कुछ ने कुछ लिखा है, नो नहीं लिखे हैं, नहीं कुछ करेगा, ठीक है, नहीं कुछ करेगा। तो चलो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके बाद चलो देखते हैं, अब नेक्स्ट नंबर 24, तो ये अब आएगा आई के अंदर आएगा, राइट, यस और नो? यस। आया, तो फिर ये चेक करें, इफ आई मॉड 2, यानी अब 24 मॉड 2 इक्वल टू 0, डेफिनेटली ये तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू। तो ये जब ट्रू होगा ना, तो ये ट्रू होने से यहाँ पे आके डाल देता है, आया बात समझ में, क्लियर है? तो यही है कि अगर आपका कंडीशंस लाइन बाय लाइन ट्रू होगा, तब आप में ये लाके डाल देगा, दैट्स इट, ये प्रोग्राम में यही होता है, ठीक है। चलो हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने तुम्हें एक लिस्ट दिया, ठीक है, ये तो एक एग्जाम, ये समझ में आ गया ना, समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, एनीबॉडी फेसिंग इशू, एनीवन, कम ऑन, देखो प्रॉब्लम हो रहा है तो पूछो, तुम्हारे प्रॉब्लम को ना तो मैं समझ सकता हूँ ऑटोमेटिकली, और ना ही कोई दूसरा तुम्हारे प्रॉब्लम से किसी को दूसरे को प्रॉब्लम होगा। कम ऑन, इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है, पूछो। पुष्पेंद्र, शारिक, सबा, निशी, अफशा? नहीं क्लियर है। नहीं इट्स क्लियर। अरशद, अजहर? ओके, तो अगर ये क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें सिर्फ याद रखो कि ट्रू होने से, ये अगर पूरा ट्रू होगा तब ये वाला चीज यहाँ पे आएगा, और याद रखना आई के अंदर वैल्यू स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो चलो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे आओ, मैं एक और बना देता हूँ, Pro 2 करके बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक और क्लास बना लेते हैं, तो राइट क्लिक करते हैं, न्यू, और यहाँ पे पाइथन फाइल बनाते हैं, उसका नाम दे देते हैं Pro 2, ठीक है। तो Pro 2 में आते हैं, और Pro 2 के अंदर हम लोग यहाँ पे एक और लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। और इस बार लिस्ट हम बहुत सिंपल सा बनाएंगे, लिस्ट इक्वल
इक्वल टू, चलो ऐसे मैं दे रहा हूँ 2 4 5 7 3, मैं कैसे रैंडम दिया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ सोच विचार करके दे रहा हूँ, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ये लिस्ट हो गया, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए ना, मुझे चाहिए एक ऐसा लिस्ट, नाउ आई वांट अ न्यू लिस्ट, ठीक है। या फिर अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे जो जो एलिमेंट है ना सब का हमको आपका स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर मतलब जानते हो ना क्या होता है? यस भाई। जो भी नंबर है Yes, उसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, उसी को स्क्वायर बोलते हैं, है ना? हाँ कि ना? हाँ हाँ ठीक है। तो अगर तुमको 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 इंटू 2 4 होगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 इंटू 4 16। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 इंटू 5 25। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 होगा। 7 इंटू 7। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, राइट? यस और नो? yes right चलो ओके। तो ये होगा हम लोग का बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग। तो इसको अगर तुम अपने से प्रोग्राम में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? तो इसके लिए तुम लोग प्रोग्राम लिखने जाओगे तो तुम उसके लिए ऐसे लिखोगे, फिर से फॉर लूप लगाओगे, फॉर आई इन एल एस टी लगा दिए। उसके बाद आओगे नीचे और उसके बाद क्या करोगे? प्रिंट आई इंटू आई, राइट? यस और नो? यही करोगे ना? आकी ना? यस। यही करोगे ना? सिंपल सा क्वेश्चन है। आई इंटू आई करोगे तो वही मिल जाएगा ना। देखो यहाँ पे रन करके दिखाते, देखो yes yes जो था सबका मिल गया, राइट? मिल गया ना? तो देखो यहाँ पे क्या है, जो तुम प्रिंट कर रहे थे, पिछला प्रोग्राम भी देख लो, जो तुम प्रिंट कर रहे थे यहाँ पे जो तुम प्रिंट कर रहे थे आई को, तो बस हम लोग यहाँ पे क्या लिखे थे? सेम चीज लिखे थे, हाँ कि ना? अरे बोलो yes हाँ कि ना? यस यस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो क्या लिखेंगे, ठीक है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। कर दिया बंद। मैंने क्या कहा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में आपको पहले तो किसी के अंदर स्टोर करना, चलो y इक्वल टू कर दिया, और ये लिस्ट बनेगा, यस और नो? बनेगा कि नहीं? हाँ कि ना? पहले ये बताओ। हाँ yes yes अब इसके अंदर मैंने कहा कि फॉर लूप वाले को उठा के कॉपी कर दो। अगर तुमको फॉर लूप आ रहा है तो फॉर लूप कॉपी कर लो, कंट्रोल वी कर लिया कॉपी। और इसके बाद अगर कोई इफ कंडीशन है तो हम लोग का प्रोग्राम में कहीं पे कंडीशन है, देख लो यहाँ पे तो था, इसलिए हम लोगों ने इफ को लिखा था, करेक्ट? पर यहाँ पे है कंडीशन है? नहीं 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 उसके बाद फिर क्या किया था, जो भी हम लोग यहाँ प्रिंट कर रहे थे उसी को ये ब्रैकेट के फर्स्ट जस्ट में। पहले लिख दिए थे, करेक्ट? तो यहाँ पे क्या Yes. करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे? ब्रैकेट के पहले क्या करेंगे? जो प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट क्या कर रहे हैं? आई इंटू I into I बस, काम खत्म। इसी से लोग डर बहुत जाते हैं। तो जो चीज प्रिंट करते हो ना उसको यहाँ पे लिख लो, ये प्रिंटिंग वाला पार्ट है, बाकी तुम्हारा प्रोग्राम को ऐसे एक एक करके आगे लिखते जाओ, दैट्स इट। और सबको याद रखना, ब्रैकेट के अंदर रखना, क्योंकि आंसर किस में आना चाहिए? रिजल्ट List. किस में आना चाहिए? लिस्ट में। list में ठीक है, चलो इसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट वाई, सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी देख लेते हैं। चलो तो यहाँ पे आते हैं और इसको रन करते हैं। तो देखो बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है, देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि लिस्ट में जितने भी आइटम्स थे हम लोग उनको कर दिए ना, हाँ कि ना? yes yes ठीक है, अंडरस्टूड हाउ टू यूज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन? yes ठीक है। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज वन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट जो आपको पता होने चाहिए। तो मैं एज अ होमवर्क, ठीक है, मैं एज अ होमवर्क आपको दूंगा एक क्वेश्चन जो मैं नहीं बता रहा हूं फिलहाल, ठीक है। एंड मैं क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है। मैं उसको मतलब एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं, क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन इज, आपको लिस्ट मिलेगा, ठीक है, लिस्ट मिलेगा। जो भी मान लो पहला नंबर जैसे ये 2 है ना, तो इसके लिए आना चाहिए इवन, तो यहाँ लिस्ट में पहला आना चाहिए इवन। दूसरा आना चाहिए, जैसे 4 है तो ये भी इवन। 5 इज अ ऑड, तो यहाँ पे ऑड आना चाहिए। यहाँ पे 7 इज ऑड तो ऑड आना चाहिए। 3 इज ऑड तो ऑड आना चाहिए। अंडरस्टूड? कि जिस तरह का एलिमेंट है उसी तरह के हिसाब से मेरा लिस्ट बन जाना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। तो मैंने जान के यहाँ पे आपको एक चीज नहीं बताई है, जो कि है आपका इफ तो बता दिया, उसके साथ क्या लगाना है? एल्स भी लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है? एल्स Else. भी लगाना है। तो तुम एल्स कैसे लगाओगे? नाउ दैट इज अप टू यू। ठीक है, दैट इज अप टू यू कि तुम एल्स कैसे लगाओगे। ठीक है, बट इफ यू वांट आई कैन जस्ट गिव यू हेड्स अप कि आप कैसे देख सकते हो। तो बस यहाँ पे जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो इफ एल्स इन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, लो आ गया। ठीक है, तो इफ एल्स में जाओगे, यहाँ पे यूजिंग इफ एल्स,
हो सकता है आपको वही मिल जाए, ठीक है, इवन नंबर ऑड नंबर वाला। देखो यहाँ पे बहुत कुछ है, ठीक है। आई थिंक ये आपके लिए इतना इजी नहीं होगा यहाँ पे समझना, ठीक है, बट स्टिल आई जस्ट गिव यू सॉल्यूशन जहाँ पे आपको समझ में आ जाए कि देखो यहाँ पे सीधा लगा दिया है मैंगो लिखना, इफ आई मॉड 3 इक्वल टू 3, एल्स को जस्ट उसके बाद लिख देना, ठीक है, और फॉर उसके बाद आएगा फॉर आई इन रेंज, तो आई इन रेंज ये सबसे लास्ट में, ठीक है। तो ये किया जा सकते हो, तो यू पीपल हैव टू डू इट ऑन योर ओन। थोड़ा सा सर्च करो, बिकॉज इंटेंशनली आई एम डूइंग इट कि आप सर्च करके पढ़ के करोगे, ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग। चलो, तो वो मैं आपको क्वेश्चन डेफिनेटली दूंगा, यू पीपल हैव टू डू। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन समझ में आ गया ना, प्रिंटिंग वाले को पहले लिख दो, उसके बाद आपका जैसे चल रहा है वैसे ही चलाओगे। जैसे यहाँ पे हमको इफ नहीं था तो इफ नहीं लिखा, पुराने वाले में इफ था तो इफ लिखा, करेक्ट। अब एल्स को कैसे लिखोगे वो चीज तुमको देखना है, ठीक है, तो गिव इट अ ट्राई, ठीक है, गिव इट अ ट्राई। और उसके बाद देखो, तो चलो एक और चीज करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे ना, इफ को यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख के देखते हैं, कंट्रोल एक्स, ठीक है, आई प्रिंट करो इफ, ठीक है, कंट्रोल वी करके देखते हैं क्या हो रहा है। सॉरी मैंने इफ दूंगा, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड एल्स। जब भी एल्स लिखोगे तो इफ यहाँ पे लिखाता नहीं है, याद रखना, यहाँ पे तुमको लिखना होगा एल्स। एल्स तुमको जो करना है कर लो, ठीक है। तो याद रखो कि इफ अगर पहले लिख रहे हो तो इफ अकेले रहेगा नहीं। देखो यहाँ एरर दिखा रहा है, एल्स एक्सपेक्टेड, यस और नो? यस यस। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि अगर यहाँ पे आपको एल्स लिखना है तो कहाँ लिखना होगा। तो इसीलिए मैंने दिया है ताकि थोड़ा सा तुम पढ़ के रिसर्च करके करो, बट स्टिल आई हैव गिवन यू सम हिंट्स ऑन दैट। चलो, तो ये हो गया हमारा, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस, राइट? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या है, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, टू बी ऑनेस्ट इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, जस्ट दैट कि जो चीज 4 लाइन 5 लाइन में हो रही थी ना, तुम उसको 1 लाइन में कर दिए, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लिस्ट को कॉम्प्रिहेंड कर दियो, छोटा कर दियो। बाकी काम तो सेम हो रहा है, राइट? यस और नो? यस राइट। ठीक है, तो यही होता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो नाउ थिंक डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन क्या होगा। तो डिक्शनरी के इतने बड़े बड़े कोड जो होते हैं उसको क्या करना है, छोटा कर देना, ठीक है। तो आओ देखते हैं कि हमारा डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में कैसे काम होगा, ठीक है। चलो, तो डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में भी कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है कि मतलब नहीं समझ में आएगा। तो आई वॉन्ट समबडी टू हेल्प मी क्रिएट अ डिक्शनरी। कैसे बनता है डिक्शनरी, कम ऑन टेल मी। देखो जितना बोलोगे उतना सीखोगे, मैं बार बार ये चीज बोलता हूँ, ठीक है। तो बताओ कैसे होगा ये। कर्ली ब्रैकेट में। बिल्कुल करली ब्रेसेस यूज करेंगे, लेकिन करली ब्रेसेस तो सेट के साथ भी होता है, कीज और वैल्यू के साथ। करेक्ट, कीज और वैल्यू के साथ। तो चलो मैं डिक्शनरी का नाम अपना दे दे रहा हूँ, एक नम करके ऐसे ही मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं दे रहा हूँ, नम इक्वल टू, और यहाँ पे मैं सॉरी डिक्शनरी है तो करली ब्रेसेस, ठीक है, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। चलो, करली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम लोग को की और वैल्यू में डालना होता है, राइट? यस और नो? डालना होता है ना, हाँ कि यस ना? राइट। चलो, यस। तो हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ सब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो चलो ले लेते हैं इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश, और इंग्लिश में मान लेते हैं किसी को आया है 73, ठीक है। फिर अगला ले लेते हैं हिंदी, और हिंदी में किसी को आया है कुछ 87, और मैथ्स में सब खराबी होते हैं मैक्सिमम, राइट? तो चलो 60s में ले लेते हैं कुछ 68। कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है ऐसा देख के मैथ्स का नंबर। चलो, तो यहाँ पे CSC ले लेते हैं, कंप्यूटर, जो अपना फेवरेट में से है। तो इसमें थोड़ा सा मार्क्स अच्छा देते हैं 90, बिकॉज तुम लोग अब अच्छा करोगे। चलो, तो ये हो गया हमारा डिक्शनरी, हो गया ना? हाँ कि ना? पहले ये बताओ, ये क्या है, सेट है या डिक्शनरी है? डिक्शनरी। डिक्शनरी। डिक्शनरी है। ठीक है, तो ये डिक्शनरी है। तो डिक्शनरी के अगर आपको आइटम्स को निकालना है और उसके साथ छेड़छाड़ करनी है तो आप कैसे करते हो,
ठीक है, तो हम लोग टोटल 3 तरीके जानते हैं, राइट? जानते हो कि नहीं? एक है सीधा नॉर्मल सा फॉर लूप लगा दो, की के बेसिस पे होता है काम, करेक्ट? अरे पिछले ही क्लास पढ़ाया यार, फॉर और कीज के इन नम। अगर मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, तो ये क्या मुझे देगा? और अगर मैं प्रिंट कर दूं के को, प्रिंट कर दूं के को, तो ये क्या देगा लाके मुझे? ये सिर्फ देखो क्या लाके देगा। ये सिर्फ हम सॉरी गलत प्रोग्राम को रन कर दिया। तो ये देखो सिर्फ हमें क्या लाके दे रहा है? सिर्फ हमें की लाके दे रहा है, यस और नो? यस। ठीक है, अब तुमको इसमें से इसका वैल्यू चाहिए होता है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन होता है की जो भी है, ठीक है, तो वो की तो बाद में होगा, फिर इसके आगे लिखना होगा तुमको डिक्शनरी का नाम, तो डिक्शनरी का नाम नम और ब्रैकेट के अंदर की होता है ऐसे, करेक्ट? यस और नो? यस। ये सब तो पढ़ा दिया ना, ठीक है। देखो आगे 73 87, ठीक है। नाउ इफ आई टेल यू कि हर बच्चे को 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दो फॉर गुड हैंड राइटिंग, ये एडवर्टीजमेंट था ना, 5 मार्क्स एक्स्ट्रा फॉर गुड हैंड राइटिंग, तो ऐसा अगर हम देने बोल देते हैं तो हाउ विल यू बी एबल टू डू इट? कैसे करोगे डिक्शनरी में? तुमको ऐसे करना होगा, नम ऑफ के, तुमको ऐसे करना होगा, राइट? देखो इधर, नम ऑफ के जो भी है तुम्हारा, नम ऑफ के, इसके साथ तुम प्लस करोगे, नम ऑफ के मतलब जैसे हमारा 73 आया, तो 73 को प्लस करोगे किसके साथ? 5 के साथ, करेक्ट? 5। और इसको स्टोर कर दोगे न्यू मार्क्स में, न्यू मार्क्स ऐसे करके स्टोर करोगे, राइट? और उसके बाद फिर क्या करोगे? जो तुम्हारा इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर 73 + 5 78, अब तो न्यू मार्क्स के अंदर स्टोर हो गया, अब तुम उसको असाइन कर दोगे उसके अंदर, राइट? आगे ना, तो नम का के असाइन कैसे करते हैं? नम का के इक्वल टू न्यू मार्क्स कर दो, राइट? यस और नो? करेक्ट हो गया ना? यस करेक्ट। और उसके बाद आप प्रिंट करते हो बेसिकली, तो प्रिंट करते हो क्या? नम ऑफ के, ठीक है, जो भी होगा आई डोंट नो। तो चलो रन करके देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं। देखो सब मार्क्स जो है मेरा वो बढ़ गया 5 मार्क्स, यस और नो? देखो बढ़ गया ना, 73 था 78 हो गया, 87 था 92 हो गया, 68 था 73 हो गया, और कंप्यूटर में 90 था तो 95 हो गया ना? हाँ कि ना? रिजल्ट देखो यहाँ पे नीचे हो गया। तो ये डिक्शनरी में आप कर सकते हो बेसिकली, कि डिक्शनरी के साथ आपको जितना छेड़छाड़ करना है आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आराम से। तो ये एक तरीका था जिसमें हम लोग करते हैं, ठीक है। एक और तरीका आपको भी पता है, एक और तरीका क्या है? की और वैल्यू एक साथ कैसे मिलेगा बताओ? कैप्सूल में क्वेश्चन था, फॉर के कॉमा वी इन क्या? डॉट आइटम करके। करेक्ट, डॉट आइटम्स। डॉट आइटम्स लगा दोगे तो आपको के और वी दोनों मिल जाता है ना? यस। बस यही है आपका, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आपको के और वी दोनों एक साथ मिल जाएगा, तो की को की रखना है, वी को वी रखना है, ठीक है। तो अब देखो कि हम लोग ये वाला एक तरीका है, इससे कैसे करेंगे। एक और है, आपको पता है, नम डॉट की सेट करके, कीज मतलब डॉट कीज करोगे तो की का सेट आता है, राइट? तो वो भी एक तरीका है। तो बेस्ट वे इज टू गो विद दिस, मेरे हिसाब से आई फील दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू गो। तो ये वाला यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, ताकि इजी रहे, क्योंकि इजी रहने से समझ में आती चीज है। तो चलो हटाओ, आ जाओ यहाँ पे। अब देखो हम लोग इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में सेम चीजों कैसे, सॉरी डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में कैसे करेंगे। तो मैंने क्या कहा था कि जो भी है उसको एक रिजल्ट में स्टोर कर लो। तो चलो न्यू डिक्ट कर देते हैं, न्यू रिजल्ट कर देते हैं, चलो न्यू आर एस, चलो न्यू रेस इक्वल टू, और डिक्शनरी है तो क्या करोगे? राइट, यस और नो? हाँ कि ना? यस। अरे यस यस। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में लिस्ट बनाए थे, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन है तो डिक्शनरी बनाएंगे ना? हाँ कि ना? बनाएंगे, हाँ। बिल्कुल, तो हो गया। अब प्रोग्राम क्या होता है, ये वाला अगर आपको आइटम चाहिए, लो यहाँ से आइटम उठाओ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दो। कंट्रोल वी कर दिया, यस और नो? यस। कर दिया। तो यहाँ पे हमको के और वी दोनों मिलेगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे यहाँ पे कुछ नहीं हमको एक्स्ट्रा करना है। हमको देखो यहाँ पे क्या होता है ना, कि यहाँ पे अगर आप करोगे, अगर आप ऊपर वाले प्रोग्राम को करना चाहते हो, ठीक है, बेसिकली इफ यू जस्ट वांट टू प्रिंट इट एंड शो, तो आप इस तरह से करोगे, राइट? प्रिंट कर दो, ठीक है, प्रिंट कर दो के कॉमा वी प्लस 5, यही करोगे ना? हाँ कि ना? यही करोगे ना? अरे ऊपर वाला के साथ अगर ये वाला कर दोगे तो देखो हो जाएगा ना, तुम्हारा जो भी मार्क्स था उसके साथ आ गया ना। देखो इंग्लिश में 78 हो गया, देखो आंसर देखो। यस।
ये स्टोर नहीं हुआ है, बस हम लोगों ने प्रिंट किया है। देखो यही हुआ ना, इंग्लिश 78 हो गया, हिंदी 92 हो गया, मैथ्स 73 हो गया, कंप्यूटर साइंस 95 हो गया, राइट। सबके साथ 5-5 नंबर ऐड हो गया, यही होता है ना, इजी वे यही है ना, हाँ कि ना? Yes. ठीक है। नाउ आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा था, जो लूप का काम है लूप वाला डाल दो, डाल दिया। अब से प्रिंट वाले को डालना है, हाँ कि ना? प्रिंट वाले को डालना है ना? हाँ हाँ तो प्रिंट वाला अगर डिक्शनरी के अंदर अगर हम सिर्फ सीधा v+5 कर दे, तो v+5 करेंगे तो ये तो सेट बन जाएगा, हाँ कि ना? की कहाँ है इसमें, नहीं है ना? तो अगर हम इसको ऐसे कर दे की और ऐसे कर दें, देखो अब हो गया, हो गया। देखो ये पहला वाला जो भी के आएगा, पहला वाला के, तो के यानी यहाँ इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश और v+5, तो v के अंदर जो भी वैल्यू आएगा वो उसके साथ +5 कर दो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। या करेक्ट, यस और नो? नहीं आ रहा है समझ में? सेट बन जाएगा मतलब वो नहीं आया समझ में, क्या सेट चलो, बन जाएगा? अगर ये हम लोग कोलन नहीं देंगे, कोलन अगर हम लोग यहाँ नहीं देते और सिर्फ इंग्लिश कॉमा 73 कॉमा 87 कॉमा मैथ्स कॉमा 68 कॉमा CSC कॉमा 90 लिखते, तो वो सेट होता कि डिक्शनरी होता? हाँ ये तो समझ रहे सेट होता, बट जहाँ प्रिंट हम लोग जो कर रहे हैं बेसिकली हम लोग वही डाल रहे हैं ना। नहीं नहीं, बेसिकली नहीं, ये तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं ना इस तरह से। ये तो हम लोग थोड़ी डिक्शनरी प्रिंट करके दे रहा है, ये तो एक एक एलिमेंट प्रिंट करके, आइटम प्रिंट करके दे रहा है, करेक्ट? करेक्ट करेक्ट। लेकिन हम लोग जो बना रहे हैं, हमारा जो रिजल्ट आएगा, जैसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में लिस्ट आना चाहिए था, तो डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में की और वैल्यू के साथ आना चाहिए। एग्जैक्टली। तो तुम अगर सिर्फ v+5 कर दोगी तो क्या वो की कहाँ है इसका? क्योंकि प्रिंट करने टाइम की भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि डिक्शनरी बना रहे हैं, करेक्ट? तो की को हम लोग कुछ करना है, बताओ, इंग्लिश के साथ कुछ छेड़छाड़ करना है? नहीं नहीं। नहीं करना है, तो के को रहने दो ऐसे ही, के को ऐसे ही रहने दो, की वैसे ही रहेगा, और प्लस ये वाला वैल्यू पार्ट हो गया और ये वाला की पार्ट हो गया, राइट? हाँ और वैल्यू पार्ट में से हम लोग क्या किए, v के साथ +5 कर दी, v के अंदर आ रहा है ना वैल्यू, एग्जैक्टली, हाँ समझ गए। बस हो गया, दैट्स इट। अब यहाँ प्रिंट कर दो, लो प्रिंट न्यू वाले को कर दो, न्यू रेस, हो गया, बस काम खत्म। अब ये प्रोग्राम को रन करो, तो ये देखो आ गया तुम्हारा इंग्लिश सबके साथ, और देखो लिस्ट में एकदम मार्क्स बन के आ गया है, सॉरी लिस्ट कह रहा हूँ, डिक्शनरी में एकदम मार्क्स बन के आ गया है कि इंग्लिश में 78 है, हिंदी में 92, मैथ्स में 73, CSC में 95, राइट? यस और नो? यस यस करेक्ट, यस करेक्ट। ठीक है। चलो, ये तो हम लोग समझ में आ गया कि अगर की दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं चाहता हूं कि 1 से लेके 5 तक, ठीक है, की सबका नंबर ही रहेगा 1 रहेगा, की सबका रहेगा 1, नेक्स्ट वाले का की रहेगा 2, थर्ड वाले का होगा 3, फोर्थ वाले का होगा 4, फिफ्थ वाले का होगा 5, हो गया। लेकिन सबका वैल्यू जो है ना, वैल्यू जो है वो सबका मान लेते हैं स्क्वायर होगा, ठीक है, यानी 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग का लास्ट में डिक्शनरी कुछ इस तरह से दिखना चाहिए, देख लो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको नीचे करके, ठीक है। लास्ट में हमारा जो भी डिक्शनरी आ रहा है वो कुछ इस तरह का दिखना चाहिए, ठीक है, 1 और इसका 1 का जो स्क्वायर है तो 1 हो गया, ठीक है, कॉमा, इसके बाद जैसे 2 है तो 2 का आंसर क्या आना चाहिए, 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद फिर जैसे मान लो 3 है तो इसका आंसर आना चाहिए 9, आया बात समझ में? और 4 है तो आएगा 16, और जैसे मान लो 5 है तो आएगा क्या, 25, अंडरस्टूड? यस और नो? समझ में आ गया ना मैं क्या चाह रहा हूँ, व्हाट आई एम आस्किंग, व्हाट शुड बी द आउटपुट, आ गया समझ में? Yes. ठीक है। बट आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है, कहीं पे 1 2 3 4 स्टोर नहीं करना है। तब कैसे करोगे? तो बताओ 1 से लेके 5 तक आपको कैसे मिलता है अगर स्टोर नहीं करोगे कहीं पे, तो कैसे मिलेगा? Loop से. बिल्कुल लूप से मिलेगा। लूप में क्या लिखोगे प्रोग्राम, चलो मैं एक नया बना लेता हूँ, न्यू पाइथन फाइल, और यहाँ पे नाम दे देते हैं pro4, और यहाँ पे आ जाते हैं। अब बताओ लूप से हमको 1 से 5 तक कैसे मिलेगा, कम ऑन टेल मी। फॉर आई इन रेंज लिखेंगे 1, 1, 6, ठीक है। तो ये हमको 6 क्यों लिखे हैं, 5 क्यों नहीं? 6 लिखेंगे तो वो एक कम चलता है ना, 1 से 5 बिल्कुल, तक जो भी चलेगा। लास्ट वाला देंगे उससे एक कम चलेगा, राइट।
तो ये 5 तक चलेगा और 1 इज द स्टार्टिंग पॉइंट। 1 अगर नहीं देते तो कहाँ से स्टार्ट होता? 0 0। करेक्ट, 0 से होता। तो अभी आपको देखना है, अगर कोई देखना चाहता है कि भाई साहब ऐसा है तो देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाए, आई को अगर हम प्रिंट करते हैं तो देख लो यहाँ पे 1 से 5 तक प्रिंट करेगा। चलाओ देखते हैं सही है कि नहीं। बिल्कुल ये 1 से 5 तक दे रहा है, हाँ कि ना? यस दे रहा है, लेकिन अब जो भी दे रहा है उसको हमको क्या बनाना है? अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट उसको क्या बनाना है हमको? यहाँ देखो की बनाना है ना, हाँ कि ना? की बनाना है उसको। चलो बिल्कुल की बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग आई को हटा के यहाँ पे के लिख देंगे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं पूछ रहा हूँ ऐसे, नहीं कोई नहीं, दिक्कत कोई होगा क्या? दिक्कत कुछ नहीं नहीं है। होगा यार, आई जे के कुछ भी लिखो वहां पे, है कि नहीं? चलेगा। नाम क्या क्या कुछ भी चलता है, ठीक है। तो की के लिए हम लोग इसको पकड़ के रखे हैं। तो हम लोग का वैल्यू हो क्या रहा है बेसिकली, अगर तुम उसको देखो बेसिकली तो हो क्या रहा है, जो भी हमारा की है वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, जो भी की है वही की इनटू की हो रहा है। हाँ यस की इनटू की, ये वैल्यू पार्ट में आ रहा है, यस और नो? यस। हाँ हो गया प्रोग्राम। सिर्फ बनाना क्या है हम लोग को, डिक्शनरी बनाना है। बनाना क्या है, लिस्ट नहीं बनाना, क्या डिक्शनरी। बनाना? डिक्शनरी। तो मैंने हाँ। क्या कहा, सबसे पहले डिक्शनरी बनाना, तो एक नया बना लो, न्यू डिक्ट, ठीक है। चलो मैं नया नाम दे रहा हूँ, न्यू डिक्ट इक्वल टू, और इसमें डिक्शनरी के लिए करली ब्रेसेस, राइट? यस और नो? यस। परफेक्ट। जो प्रिंट करते हैं उसी को लिखेंगे, लेकिन क्योंकि डिक्शनरी बना रहे हैं तो कॉमा की जगह क्या हो जाएगा, कोलन हो जाएगा। बस हो गया, काम खत्म। के इस कोलन और यहाँ पे क्या होगा, के इनटू के। परफेक्ट, हो गया। अब बस ये ऊपर वाले को उठा के यहाँ छाप दो, कंट्रोल सी, यहाँ पे लाओ, कंट्रोल वी, बस काम खत्म। अब प्रिंट करके देख लो न्यू डिक्ट को आ रहा है कि नहीं, सेम चीज जो हम चाह रहे थे। क्लियर हो रहा है? आप कुछ जवाब नहीं दे रहे हो आज। ओके सॉरी, प्रोग्राम 4 को ओके यहाँ पे एक और प्रिंट है, इसको हटा देते हैं ऊपर वाले को, ठीक है। ये हम लोग का जो सिर्फ एक लाइन वाला है उसी को रन करना है। तो ये देखो बिल्कुल आ रहा है वैसा जैसा हम चाह रहे थे, यस और नो? यस देखो 1 1 2 की है तो उसका हो गया 4, 3 है तो उसका हो गया 9, 4 है तो 16, 5 है तो 25, राइट? बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है जो मैं यहाँ मांग रहा था, देख लो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा एक चीज ध्यान दो, मैंने यहाँ पे देखो यहाँ स्पेस आ जा रहा है बीच में, तो ध्यान दो थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे के बाद स्पेस दे दिया, तो मत देना, ठीक है? दे दिया था ना, इसलिए आ रहा था वो ऐसे, ठीक है। हटा देता हूँ स्पेस, फिर से रन करता हूँ, तो देखो ये अब स्पेस हट गया। नहीं हटा है। एक मिनट रुक जाओ कहीं पे, एक मिनट, ये हट जाना चाहिए यार। ठीक है, तो यहाँ पे just a second, यहाँ से हट जाना चाहिए फॉर के इन रेंज। लास्ट वाला ब्रैकेट साथ में होगा क्या? कौन वाला ब्रैकेट? लास्ट में जो ये कर्ली ब्रेसेस सही है। है, साथ में ही है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा स्पेस चलो नहीं कोई है। नहीं, ऐसे अपने को रिजल्ट मिल रहा है ना, आई जस्ट सी कि ये होना चाहिए बट हो क्यों नहीं रहा है, बट स्टिल वी आर गेटिंग द रिजल्ट एज पर एक्सपेक्टेशन, राइट? यस और नो? ठीक है, तो हम लोग को ये चीज समझ में आ गई कि कैसे करना है। तो मैं एक कंप्लीट डिक्शनरी को लेके आपके सामने उसको कॉम्प्रीहेंड किया। लास्ट वाला प्रोग्राम जो था हमारा ये वाला, जहाँ पे हम लोग कंप्लीट डिक्शनरी जो है उसके साथ लेके हम लोग खेले हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ बिना डिक्शनरी के एक लिस्ट के साथ, मतलब एक रेंज के साथ हम लोग यहाँ खेले हैं, ठीक है। तो सेम चीज तुम लिस्ट के साथ भी कर सकते हो, सेम चीज तुम डिक्शनरी के साथ भी कर सकते हो, रेंज भी यूज हो सकता है, लूप भी हो सकता है। यू जस्ट हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि आपका नॉर्मल प्रोग्राम कैसे होता है। करेक्ट? यस और नो? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है और डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। एंड आई एम टेलिंग यू दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। अगर कोई आपसे अगर इंटरव्यू में पूछता है तो मे बी ही कैन आस्क यू टू डू अ क्वेश्चन, वो आपको बोलेगा करके दिखाओ, वो बोलेगा हमको दिखाओ लिस्ट से ऐसे करके, ठीक है। तो यू शुड बी एबल टू डू इट। तो कभी भी कोई फॉर लूप का प्रोग्राम बना रहे हो ना लीप ईयर का, तो लीप ईयर के प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करो इससे, ठीक है।
तो जितने भी प्रोग्राम तुम लूप से किए हो सारा कुछ यहाँ इंप्लीमेंट हो सकता है, जस्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखो आई टेल यू कि बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं कोई पूछेगा, जो मैंने 2-4 क्वेश्चन बताया ना आपको बस वही पूछा जाएगा जनरली, ठीक है, लेकिन प्लीज ट्राई एंड एक्सप्लोर थिंग्स हियर, ठीक है। चलो, तो अब ये हम लोग समझ गए हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, और फिर हम लोग दूसरा सीख चुके हैं आपका डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, तो अब अगला क्या है हमारा, तो नेक्स्ट थिंग जो है वहां पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग एक और नया फाइल बनाते हैं pro5, और यहाँ पे अब हम लोग एक नई कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड मेथड्स या फंक्शंस इन पाइथन। मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है। आई होप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू, राइट। किसी को कोई डाउट है? एनीवन? आई एम अगेन एंड अगेन आस्किंग कि किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा, कम ऑन आस्क। ये पार होने के बाद रिटर्न आना बहुत दिक्कत होता है यार, प्लीज। एनीवन? यस अफसर। वो वाले प्रोग्राम में एक बार जाइए ना। कैन यू प्लीज बी अ लिटिल इक्वल लाउडर? टू साइन किए थे ना, डबल। किसमें, कौन से प्रोग्राम की बात कर रहे हो आप? इसके प्रीवियस वाला प्रोग्राम, इससे जस्ट पहले वाला। इसके प्रीवियस वाला प्रोग्राम कौन सा, ये डिक्शनरी की लिस्ट कौन ये सा? वाला, ये वाला। तो इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ ये पे ये समझ में आता है आपको, ये बताओ। नहीं, इसके ऊपर अफसर कैन यू प्लीज लेट योर माइक बी ओपन एंड देन स्पीक कंप्लीटली, बिकॉज वो आधा आप बोल रहे हो फिर वो बंद जा रहा है माइक। इसके ऊपर प्रोग्राम के ऊपर जाइए ना। इस प्रोग्राम के ऊपर यहाँ जाए, हाँ जो प्रोग्राम को हाँ। क्लोज किया, हाँ, यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन है, नम के इक्वल टू न्यू मार्क्स, इससे ऊपर में जो हम लोग असाइन किए हैं, न्यू मार्क्स इक्वल टू नम के +5। तो अगर डायरेक्टली वहाँ पे उसको प्रिंट किया जाए, प्रिंट न्यू मार्क्स करके, तो वो वैल्यू आ जाएगा, या फिर एक और बार असाइन करना जरूरी है? जरूरी नहीं है, मैंने क्या कहा कि आप जैसे करना चाहो आप कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ न्यू मार्क्स बनाया है उसके बाद किया है, मैं इजी करने के लिए बता रहा था, वरना फिर यहाँ से उठाओ यहाँ पे सीधा डाल दो, क्या दिक्कत है, तो डाल दो, ऐसे करके देखो इसको, ठीक है, काम करता है कि नहीं करता है, तो ये आपको समझ में आएगा। तो आओ यहाँ पे, ये सिर्फ मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा था और कुछ नहीं है, ठीक है, कि ये इस तरह से आपका प्रोग्राम होता है, बिकॉज दिस इज नॉट एक्चुअली समथिंग दैट वी वांटेड टू लुक इनटू, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं, तो देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे अगर इसका और तुमको ये भी नहीं करना है तो तुम यहाँ पे उसके बाद लाके यहाँ पे कॉमा देके वहाँ प्रिंट कर लो इफ यू वांट टू, ठीक है। तो आई वाज जस्ट गिविंग यू हेड्स अप कि आप कैसे एक डिक्शनरी के अंदर चेंजेस कर सकते हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ओके ओके, थैंक यू। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम 3, रन करके देखते हैं। तो देखो दे रहा है, वो सारा चीज दे रहा है ना, 78, 92, 73, 95, ये बिल्कुल अब यहाँ पे कर सकते हो। मैंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा स्टेप कर दिया और यहाँ पे न्यू मार्क्स को यहाँ से उठा के फिर यहाँ पे डाल दिया। तो अगर आप सेम लाइन में करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एनीथिंग एल्स एंड फ्रॉम एनीवन, कम ऑन फास्ट, एनीवन हैविंग एनी डाउट? Okay, so since nobody is having any doubt, that is what I can assume now, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे और अब हम लोग सीखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिसके बेसिस पे हमारा आगे का कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, ठीक है। तो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मेथड। मेथड क्या होता है, बहुत लोग इसको फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, मेथड या फंक्शन, ठीक है, मेथड या फंक्शन, ठीक है। मेथड या फंक्शन होता क्या है, कम ऑन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो दोनों में छोटा सा एक डिफरेंस है, आई टेल यू बेसिकली, दोनों में छोटा सा डिफरेंस होता है, बट स्टिल अभी हम लोग दोनों को एक ही कंसिडर करके पहले तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें होता क्या है, ठीक है। तो देखो मेथड या फंक्शन क्या होता है ना, मेथड या फंक्शन होता है एक पीस ऑफ कोड होता है, अ पीस ऑफ कोड बेसिकली, दैट will perform something, क्या होता है ये पीस ऑफ कोड, यानी एक पाइथन का कोड होता है, वो कुछ परफॉर्म करता है, लेकिन परफॉर्म कब करेगा, जब जब उसको हम उसको बुलाएंगे, ठीक है। तो परफॉर्म समथिंग
only when it is called, जब उसको बुलाएंगे, राइट? यस और नो? आया बात समझ में? Yes, तो वो क्या है, वो एक फंक्शन का बेसिकली कुछ कोड है, ठीक है, हम लोग उसको नाम दे देते हैं, ठीक है, कोड है, हम लोग उसको नाम दे देते हैं कि भाई तुम्हारा नाम ये है। तो क्योंकि किसी को बुलाना है तभी हम किसी को बोलेंगे, तो समझ में नहीं आएगा ना कि मैं किसको बोल रहा हूं। तो इफ आई जस्ट कॉल समबडीज नेम, कि इफ आई कॉल सबा, तो सबा विल रेस्पॉन्ड बैक टू मी, राइट? यस और नो? करेक्ट? ठीक है। yes, तो ये चीज, तो देखो मान लो मैंने सबको एक एक टास्क दे के रखा है। जैसे मान लो यहाँ पे जितने लोग, अफशा है, निशी है, पुष्पेंद्र है, शारिक है, अजहर है, सबा है, एंड हमारे पास अरशद, ठीक है। तो सबको मैंने मान लो कुछ कुछ सबको का स्पेसिफिक काम है, ठीक है, ऐसा पकड़ के रखो कि सब कोई अपना अपना कुछ स्पेसिफिक काम करता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक काम क्या है, मान लो कि एक का काम है कि हमको, अगर हम उसको 2 नंबर देंगे ना, इफ आई गिव 2 नंबर्स, तो वो उसको 2 नंबर को ऐड करके दे देगा, ठीक है। कोई दूसरा इंसान है जिसको हम 1 नंबर दे रहे हैं, उसको हम 1 नंबर दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो उस नंबर का हमको चेक करके बताएगा कि वो नंबर हमारा प्राइम नंबर है कि नहीं। क्या चेक करके बताएगा? वो चेक करके बताएगा कि वो नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। कोई तीसरा इंसान है, उसका काम क्या है कि अगर मान लो उसको मैंने 2 नंबर दिया ना, तो वो उसको मल्टीप्लाई करके हमको आंसर देगा, ठीक है। तो ये इसी तरह का कुछ चीज है कि वहां पे जब उसको बोला जाए या जब उसको बुलाया जाए तब वो काम परफॉर्म करेगा, राइट? यस और नो? ठीक है। अगर मैं बोलूंगा, मान लो कि जैसे निशी को मैंने कहा कि अगर निशी मैं तुम्हें 2 नंबर जो भी दूंगा, तो निशी क्या करती है, स्पीड में कैलकुलेट करके हमको वो आंसर दे देती है, ठीक है। तो निशी काम क्या करती है, निशी हमको वहां पे कर देती है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे फंक्शन एक पीस ऑफ कोड है जो तभी काम करेगा जब हम उसको बुलाएंगे। अगर हम निशी को बुलाएंगे ही नहीं तो निशी करेगी क्या ऑटोमेटिकली? बताओ, यस और नो? कम ऑन टेल मी, यस और नो? अच्छा, तो ये सब इनबिल्ट होता है या हम लोग क्रिएट करते हैं? हम लोग दोनों बनाते? दोनों Okay. होते, जैसे आई शो यू, ठीक है। तो फंक्शन या मेथड जो होता है ना, फंक्शन या मेथड जो भी होता है, तो हम लोग जो अभी तक देखते हैं, जिसके साथ तुम ब्रैकेट देखे हो, ऐसे करके गोल ब्रैकेट लगा हुआ देखे हो, ये सुनो, जितना लोग देखे हो कि नहीं? जैसे हमारा लेन मेथड, लेन फंक्शन याद है? अगर आप लोग को याद होगा, लेन निकालते हो, ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखते हैं या जो भी टाइप है। मान लो अगर हमको निकालना है लिस्ट का लेंथ, तो LST, करेक्ट? यस और नो? यस। सॉर्ट करना है तो सॉर्ट वाला करते हैं, राइट? और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं रिवर्स इक्वल टू ट्रू, करेक्ट? याद है? सभी तो मेथड है ना? बिल्कुल, वो सब मेथड्स हैं, ठीक है। हाँ, तो मेथड्स है कुछ सब। मेथड्स क्या है, कुछ मेथड्स क्या होते हैं, बेसिकली ये कोड होता है, ठीक है। तो बताओ, जब तक तुम लेंथ को बुलाते नहीं हो तब तक वो काम करता है क्या? ऑटोमेटिकली आके बता देता है क्या, अरे निशी इसका 5 साइज है? ये कहीं बताता है वो अपने से? नहीं नहीं। तुम जब बोलते हो तभी वो बताता है, राइट? यस और नो? ठीक है। तो कुछ कुछ चीज ऑलरेडी लिखी हुई। अब तुम लोग बोलोगे फैजान हम लोग तो कभी लेन वेन लिखे नहीं है, तो ये हो कैसे रहा है? तो ये क्या होता है ना, जब पाइथन बना था ना, तो कुछ चीजें तुमको आसान करने के लिए, ठीक है, फॉर यू पीपल टू मेक इट इजी, वो तुमको कोड कोई डेवलपर ऑलरेडी लिख के दे दिया है, ठीक है। जब पाइथन बना था तो पाइथन के इनबिल्ट कोड्स हैं ये सब, ठीक है, कि तुम जब लेन लिखोगे तो समझ जाएगा भाई इसको लेंथ चाहिए, कुछ और तो लाके नहीं देता है ना? बताओ, देता है क्या? बताओ, देता है क्या? नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ पे मेथड या फंक्शन वही होता है कि वो एक पर्टिकुलर चीज हम लोग, मतलब पीस ऑफ कोड होता है जो कि कुछ परफॉर्म करता है। जैसे अभी क्या कर रहा है लेन फंक्शन, क्या कर रहा है हमारा? बताओ क्या परफॉर्म करता है? वो कैलकुलेट करके देता है ना कि कितना उसके अंदर कैरेक्टर है, या फिर अगर स्ट्रिंग दे रहे हैं तो बताता है कितना कैरेक्टर है, अगर हम लोग लिस्ट देते हैं तो बताता कितना एलिमेंट है, डिक्शनरी देते हैं तो बताता है कितना कीज है, राइट? मतलब कौन कौन से कीज, राइट? ये सब होता है, yes, right. बताता है ना कितने एलिमेंट आइटम्स है, बेसिकली यही बताता है ना, ठीक है। तो ये जो है ये परफॉर्म करता है, ठीक है। जैसे तुम सॉर्ट करते हो तो सॉर्ट का मीनिंग है कुछ, राइट? यस और नो? सॉर्ट करते हो तो इसके अंदर जब लिखते हो कुछ, ठीक है, lst.sort ऐसे लिखते हो, तो ये क्या करता है, ये कुछ चीज परफॉर्म करता है, राइट? ये अपने अंदर कुछ परफॉर्म करता है और फिर तुमको रिजल्ट दे देता है, करेक्ट? यस और नो? करेक्ट। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो मेथड या फंक्शन होता है ना, तो जो लिखा हुआ है, मान लो कि वो तो लिखा हुआ है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, वी कैन यूटिलाइज इट।
बट व्हाट इफ मान लो कि हम लोग यार अपना कुछ बनाना चाहते हैं, ठीक है, हमको कोई चीज यूज करना है, ठीक है, तो फिर हम ऐसा कुछ बना सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल बना सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड या फंक्शन। अंडरस्टूड? तो हम लोग ऐसा अपना भी कुछ बना सकते हैं कि जिसको तुम जब यूज करना चाहो तुम उसको बुला लो। जब यूज करना चाहो तो तुम क्या करोगे? उसको बुला लोगे ना, हाँ कि ना? करेक्ट। चलो तो आओ हम लोग अब देखते हैं यहाँ पे, लेकिन बिना बुलाए क्या हमारा लेंथ काम करता है? No. नहीं करता है, राइट। तो आओ अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा होता क्या है और लिखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले एक चीज देखो कि हम लोग जब भी फंक्शन लिखते हैं तो याद रखना एक चीज, ठीक है, याद रखना एक चीज कि हम लोग क्या होगा कि हम लोग के लिए वो क्या करता है, वो हमारे लिए वो कुछ परफॉर्म करके देगा, राइट, कुछ परफॉर्म करके देगा। जैसे मान लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है, हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, हम एक फंक्शन बनाते हैं और वो फंक्शन का काम सिर्फ क्या है, सिर्फ वो फंक्शन का काम है कि वो जो भी हम उसको नंबर देंगे ना, वो नंबर के साथ +5 करके हमको दे देगा, +10 तुम जो बोलो वो वही काम करके दे देगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं उसको लिखना कैसे है, ठीक है। तो फंक्शन को सबसे पहले डिफाइन करने के लिए जो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, वहां लिखते हैं DEF। क्या लिखते हैं? DEF, ठीक है। अंडरस्टूड? यस और नो? यस। ठीक है, डेफ लिख दिए। अब डेफ लिखने के बाद हम लोग क्या है कि कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे लेंथ के लिए लेंथ दिया है नाम, सॉर्टिंग करने के लिए सॉर्ट दे दिया है, राइट, यस और नो? Yes, right. दिया है ना। तो वैसे ही हम लोग भी कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सम नाम दे देते हैं, सम, ठीक है। चलो सम नाम दे देते हैं, या फिर add 5 दे देते हैं, 5 एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं ना, तो add 5 नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए हम लोग? add 5। Right. और मैंने क्या कहा, जब भी मेथड या फंक्शन होता है तो क्या लगता है? 2 Bracket. ब्रैकेट्स, Brackets. राइट, यस और नो? देखिए हो ना, लेंथ के अंदर देख लो, शॉर्ट के अंदर देख लो, 2 ब्रैकेट तो रहेगा, करेक्ट। तो करेक्ट। चलो आओ, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 2 ब्रैकेट लगा देते हैं, लगा दिए, सॉरी लगा दिए, करेक्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग ये जो है ना add 5 इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कोड, बेसिकली कोड है, लेकिन तुम यहाँ पे समझो उस इंसान का नाम है। ये क्या है, ये मान लो एक इंसान है जिसका नाम क्या दे दिया मैंने? add 5, ठीक है। तो ये इंसान है, अब यहाँ पे हम लोग कोलन लगाएंगे, ठीक है, कोलन लगा दिए, फिर एंटर मारो, मार दिए, ठीक है। तो यही हम लोगों ने लिख दिया है कि add 5, ठीक है। तो add 5 करेगा, लेकिन हम लोग इसको कोई नंबर देंगे तब उसके साथ add 5 करेगा, राइट, यस और नो? यस। हम लोग कुछ देंगे उसको नंबर तब ना उसके साथ करेगा, या किसके साथ add 5 करेगा? देना होगा ना। तो देखो कभी भी तुम कोई चीज बाहर से किसी को देना चाहते हो, जैसे मान लो अगर मुझे निशी को कुछ देना है तो निशी शुड बी एबल टू रिसीव इट, राइट, यस और नो? यस। अगर मैं यहां से कुछ निशी को देना चाहता हूं तो निशी शुड बी रेडी टू रिसीव इट। तो ये मेथड क्या करेगा, इसके अंदर अगर उसको कुछ भी रिसीव करना है ना, तो उसके अंदर वो क्या लेता है, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। क्या लेता है? पैरामीटर्स। जैसे यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे लेन के अंदर हम लोग लिस्ट देते हैं, राइट, देते हैं ना, ठीक है। तो हम जो लिस्ट देंगे उसी का लेंथ बताता है, अपने मन से किसी और का तो लेंथ नहीं बताता है। बताओ बताता है क्या? No, no. सोचो, तुम खुद सोचो, अगर हम LST दिए हैं जिसके अंदर 5 एलिमेंट है, वो ऐसा तो गलत नहीं करके देता कि अपने मन से 6 कर दिया या 10 करके बता देगा तुमको आंसर, नहीं देगा ना, करेक्ट। तो वॉट एवर यू आर सप्लाइंग, ये लेंथ लेके रख रहा है अपने पास, यस और नो? Yes. लेके रख रहा है ना, ताकि उसको यूज कर सके, करेक्ट, काउंट करने के लिए। Yes, correct. चलो लेट अस अंडरस्टैंड दिस वे, ठीक है। आज मैं ATM से आया तो आपको एग्जांपल वहीं का देता हूँ, ठीक है। मान लो मैं कैश लेके आया, ठीक है। चलो इस मेथड का नाम अगर हमको थोड़ा सा चेंज कर देना तो हम कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं काउंट मी, ठीक है। मैंने काउंट मी नाम दे दिया है, ठीक है, या काउंट कैश, चलो ऐसा दे देते हैं, काउंट कैश, ठीक है। तो ये मेथड क्या है ना, ये मेथड अगर मान लो हम काउंट कैश बोले हैं, हम उसको कैश दे ही नहीं रहे, तो क्या करेगा वो? कुछ करेगा? बताओ। नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको हम यहाँ पे दे दिए हैं कि यहाँ पे हम दे दिए हैं कैश, जो भी कैश है हम उसको दे दिए यहाँ पे कैश,
ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो काउंट करके मुझे बताएगा, राइट। अगर मैंने Right. उसको दे दिया एकदम मतलब निकाल के मान लो 20,000 दे दिया और उसको पता है कि हर जो 20,000 है वो सब 500 के नोट्स है, ठीक है, 500 के नोट्स है, तो वो हमको टोटल बताएगा कि कितने नोट्स है, ठीक है। काउंट कैश नहीं, काउंट नोट्स बोल देते हैं, ज्यादा बेटर, काउंट नोट्स या 500 नोट ज्यादा बेटर, ठीक है। इसका नाम है कि काउंट 500 नोट्स। तो ये क्या करेगा, इसको जो भी हम कैश देंगे वो क्या करेगा, उसको डिवाइड बाई कितना करेगा, कम ऑन टेल मी, 500। जितना भी उसको हम कैश देंगे वो उसको डिवाइड करेगा। डिवाइड का आपको पता है ना, डबल स्लैश 500, राइट, यस और नो, सॉरी, करेक्ट। डबल स्लैश क्यों किया मैंने, क्योंकि सारे नोट 500 गए हैं, करेक्ट, ठीक है, इसलिए डबल स्लैश किया, क्योंकि पॉइंट में आंसर आएगा, करेक्ट। तो नोट्स तो पॉइंट में हो नहीं सकते हैं, हो सकते हैं क्या नोट्स पॉइंट में, नहीं ना, नहीं हो सकते ना, हाँ कि ना, कम ऑन टेल मी, नोट्स, अरे तुम गिनोगे कितना बोलोगे, 5.5 नोट है क्या मेरे पास 500 का, ऐसा होता है क्या, बोलोगे या तो 5 बोलोगे या तो 6 बोलोगे, राइट, यस यस। तो इसीलिए डबल स्लैश दिए हैं, डबल स्लैश नहीं देंगे तो पॉइंट में आंसर आता है, पता है ना। Yes, चलो, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग देते हैं, यहाँ पे जो भी होगा और उसको फिर क्या है कि वो हमको वापस से जवाब देगा, राइट, काउंट करने के बाद जवाब देगा कि नहीं देगा, कम ऑन टेल मी, बोलेगा कि नहीं भाई कितने नोट्स है, हाँ कि ना। Yes. तो यहाँ पे वो क्या बोले, वो रिटर्न करेगा हमको आंसर, आंसर क्या रिटर्न करेगा, कहाँ पे काउंट हो रहा है, नोट्स, नोट्स यहीं पे नोट्स पे काउंट हो रहा है, करेक्ट, गया। तो ये कुछ नहीं किया, ये एक इंसान है जो क्या कर रहा है, जिसको अगर हम कैश दे रहे हैं तो वो हमको बता रहा है बेसिकली कितना 500 का नोट है, और कुछ काम कर रहा है वो, तो बताओ हमको, बता रहा है क्या, नहीं। नहीं बता रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दूं क्या, या इस प्रोग्राम को अगर मैं चलाने की कोशिश करूं, फिलहाल मैं चलाने की कोशिश करूं, क्या मुझे कुछ आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो रन प्रो 5, तो यहाँ पे देखो कुछ मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, ये देखो नहीं। नहीं मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर हमको कुछ नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, मैंने तो प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कोड आपने जो लिखा है, आपने बताया कि मैंने एक यहाँ पे क्या है, मैंने एक यहाँ पे एक मशीन बनाया है जो इसके अंदर अगर आप अपना कैश डालोगे तो वो आपको बता देगा कितना नोट्स है। लेकिन ये मेथड जो मैंने बनाया है, मशीन नहीं बोलेंगे, मेथड ही बोलते हैं ताकि रेगुलर वर्ड्स हमारे रहे लिप पे, ठीक है। तो ये जो मेथड हम लोगों ने बनाया है, तो मेथड के क्या होता है, मैंने डेफिनेशन में क्या कहा, ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड, राइट, यस और नो, Yes. ठीक है। तो जब वो उसको कॉल करेंगे तब चलेगा। तो अभी देखो मैंने कुछ कॉल किया है, इसको कोई कॉल किया नहीं, ये मैंने तो सिर्फ एक बना के रख दिया, ये सिर्फ मैंने एक बना के रख दिया है, ये एक मेथड बोलो, या इसको तुम लोग मतलब बैक ऑफ द माइंड सोच सकते हो एज अ मशीन, ठीक है। एक मशीन है जो कि हमको जो भी अगर उसका हम कैश देंगे तो वो हमको काउंट करके बताएगा कितना 500 का नोट है, ठीक है। तो चलो ये हो गया। तो अभी क्या है कि ये सिर्फ एक मशीन बना दी, अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि मशीन बन गया, ठीक है। अब कोड तो हम लोग नीचे से लिखते हैं, मान लो यहाँ से लिख दे रहे हैं कोड हम, ठीक है। तो कोड में हम क्या करेंगे, अगर मुझे इससे कॉल करना है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको नाम से कॉल करेंगे। अगर मुझे निशी को बुलाना है तो क्या बोलेंगे, हम निशी बोलेंगे ना, निशी कम हियर, तो इसी को भी ऐसे ही बुलाएंगे नाम से, काउंट 500 नोट्स, मान लो आदमी का नाम है काउंट 500 नोट्स, ठीक है। बुला लिया उसको, यस और नो, बुला लिया ना, Yes. अब वो मेरे सामने आके खड़ा हो गया, अब हम उसको कुछ पैसा देंगे तब तो वो गिन के बताएगा, वरना फिर वो मेरा चेहरा देखते रहेगा, हम उसको देखते रहेंगे, करेक्ट, यस और नो, हाँ कि ना, बोलो, करेक्ट। वो सामने आके खड़ा हुआ है तो आई हैव टू गिव हिम कैश, तो हम उसको मान लो यहाँ पे कैश दे रहे हैं, तो कैश मान लो कि मेरे पास कितना है, तो विल जस्ट गिव सम एनी रैंडम नंबर, चलो 20,000, ठीक है, 20,000, कितना नोट आता है 20,000 में, कितना नोट आता है, कम ऑन टेल मी, कितना नोट्स आता है, अरे 500 का कितना नोट्स होगा, 40। चलो, तो यहाँ पे क्या है, ये रिटर्न कर रहा है नोट्स, यस और नो, रिटर्न कर रहा है, हाँ कि ना, अरे बताओ हाँ कि ना, बता रहा है ना वो।
अपना कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करके तुमको बोल दिया कि भाई 40 नोट्स या जो भी आंसर आएगा, आई डोंट नो, ठीक है 40 आना चाहिए, तो वो तुमको बोल दिया ना, हाँ कि ना? हाँ। ठीक है, तो हम लोगों ने जब बुलाया ये 500 काउंट 500 नोट्स को बुलाया, जिस इंसान को बुलाया और उसको 20,000 हाथ में कैश दिया, तो वो क्या करेगा, वो उसको काउंट करेगा, वो अपना उसके अंदर काउंट करने का हम लोगों ने प्रोसेस लिख दिया है, राइट? कैसे काउंट करना है, करेक्ट? करेक्ट। अगर हम यहाँ पे कुछ गलत लिख देंगे तो गलत बताएगा, राइट? ऑब्वियस है, क्योंकि हम लोग मशीन ही गलत बनाएंगे तो गलत बताएगा, तो हम लोग मशीन सही से बना दिए, ठीक है? तो वो हम लोग क्या है, वो रिटर्न करता है नोट्स, तो वो रिटर्न कर दिया नोट्स, तो वो हम लोग को काउंट करके यहाँ नोट्स के अंदर स्टोर हो गया, डिवाइड करेगा 500 से और नोट्स के अंदर स्टोर कर लेगा, और जो भी स्टोर करेगा वो उसको रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न जो करता है तुम उसको या तो दो तरीका है, या तो तुम उसको डायरेक्ट अगर प्रिंट करना चाहते हो या यूज करना चाहते हो, यू डायरेक्टली कैन डू इट, ठीक है? दिस इज वन ऑफ द वेज, आप डायरेक्टली कर सकते हो। अब देखो हमारा प्रोग्राम सिर्फ ये एक ही लाइन है, हमारा प्रोग्राम ये नहीं है, ये हम लोगों ने सिर्फ मशीन बनाया है, राइट? यस और नो? करेक्ट? यस करेक्ट। हमारा प्रोग्राम सिर्फ एक ही लाइन है, जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं भाई प्रिंट करो ये काउंट वाला इंसान जो भी हमको बोल रहा है, जब हम उसको 20,000 दे रहे हैं, दैट्स इट। यही ना होता है, अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे, जब हम लोग ये चीज सेम चीज लिखते थे, ध्यान दो, सेम चीज अगर हम लोग ये लिखते थे प्रिंट और ब्रैकेट में लिखते हैं लेन, और मान लो अंदर में हम एक लिस्ट का दे देते हैं LST, देखो बिल्कुल सेम चीज दिख रहा है, देखो ये चीज लेन के जगह इसका नाम ये है कि नहीं? और उसके अंदर जैसे लिस्ट पास करते थे, यहाँ पे हम लोग अपना कुछ और चीज पास कर दे रहे, तो जो देंगे उसी का वो कैलकुलेट करके बताता है, राइट? यस और नो? करता है ना? तो ये बिल्कुल सेम चीज है और हम लोगों ने बना दिया वैसा मशीन, तो दैट इज एक्चुअली नॉट अ मशीन बट अ मेथड। लेकिन मेथड में याद रखो, मेथड एक्चुअली हैज अ पर्पस, उसको कुछ परफॉर्म करना है, फालतू के चीज को नहीं करना है, ठीक है? और दूसरा चीज क्या है कि वो परफॉर्म करके हमको आंसर वापस से दे सकता है, ठीक है, या तो नहीं दे सकता, उसके ऊपर है, ठीक है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन हिम। तो अभी क्या है यहाँ पे, क्योंकि रिटर्न लिखे हैं तो इट इज गिविंग अस व्हाट इट इज डूइंग, इट इज गिविंग अस, राइट? यस और नो? यस। ठीक है? तो अगर जब कुछ रिटर्न करता है तो वी कैन डू टू थिंग्स, ठीक है? तो जब भी कुछ रिटर्न होता है तो व्हाट वी कैन डू टू थिंग्स, ठीक है? तो पहला है यूज द रिटर्न वैल्यू डायरेक्टली। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वो जो भी रिटर्न कर रहा है उसको डायरेक्टली हम लोग प्रिंट कर दे रहे हैं, करेक्ट? हाँ कर दे रहे हैं ना? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यूज द रिटर्न वैल्यू डायरेक्टली, या फिर दूसरा तुम क्या कर सकते हो, जो भी वैल्यू भेजा है स्टोर दैट वैल्यू, स्टोर द रिटर्न वैल्यू प्रिंटेड। यूज इट, तुम यूज कर लो, बेसिकली हम लोग यहाँ पे यूज लिखे हैं इसीलिए, ठीक है? प्रिंट करने, यूज इट मतलब तुम्हारे ऊपर है, तुम उसको प्रिंट करो, 500 के साथ तुम और 2,000 नोट जोड़ दो, हमको उससे क्या, ठीक है? दैट ऑल मतलब डिपेंड्स वही ऑन योर जो हम प्रोग्रामिंग, लोग, करेक्ट? तो दिस इज बेसिकली ओनली योर डेव मेथड, और ये ऑटोमेटिकली कभी नहीं चलेगा। ऑटोमेटिकली चलेगा बताओ? कॉल करना पड़ेगा। मेथड ऑटोमेटिकली कभी नहीं चलता, मेथड तभी चलता है जब उसको बुलाया जाता है। तो हम लोगों ने इसको बुलाया यहाँ पे, राइट? यस और नो? यस। तो बस हम लोग का जो प्रोग्राम का कोड है बेसिकली वो सिर्फ ये एक ही लाइन का कोड है और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स, ठीक है? तो अब आओ रन करके देखते हैं कि हम लोग उसको 20,000 रुपए दे रहे हैं तो ये हमारा काम करके दे रहा है कि नहीं, ठीक है? तो चलो इसको प्रोग्राम को रन करते हैं, तो राइट क्लिक करते हैं, रन Pro5। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या दे रहा है ना, 500 का 40 नोट बनाता है 20,000 रुपए, राइट? यस और नो? करेक्ट? अब देखो, अब तुम बोलोगे अच्छा फैजान भाई इसको बना दो आप ऐसा, 1 लाख दे दो। चलो 1 लाख दे देते हैं, 10,000, 1 लाख दे दिए। 1 लाख में कितना 500 नोट होता है, देखो अब हम जो उसको दे रहे हैं वो हमको उसका लाके देगा वैल्यू, देखो रन करके दिखाते हैं, देखो 200 नोट होते हैं 500 के, होते हैं ना 1 लाख के अंदर। अब तुम बोलो अच्छा ठीक है, अगर हम लोग तो थोड़ा मैथ्स में कमजोर है, चलो 1,000 कर देते हैं। 1,000 में कितने 500 के नोट होते हैं? अरे कितने होती है तो बोल दो, 2 होते हैं ना, देख 2 आना चाहिए, लो देखो 2 आ रहा है। तो अब तुम देखो हम लोगों ने एक मशीन बना दिया और ये मशीन क्या कर रहा है, उसके अंदर हम लोग जो भी दे रहे हैं तो उसका आंसर वो लाके दे रहा है, राइट? यस और नो? यस राइट। करेक्ट? यस और नो बताओ? यस यस करेक्ट। ठीक है? अब कुछ चीजों में लोगों को कंफ्यूजन होता है, फ्रॉम माय टीचिंग एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं।
अब तुमको समझ में नहीं आता, यहाँ पे आप 1000 दिए तो इसको कैसे पता चला कि 1000 है? तो ये जो हम यहाँ पे डालते हैं ना ब्रैकेट के अंदर, तो ये अपने वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी वेरिएबल होता है उसके अंदर स्टोर कर देता है। तो कैश इक्वल टू 1000 हो जाता है। तो यहाँ पे देखो कैश यानी 1000 डिवाइड बाई 500 तो 2 आएगा ना आंसर, हाँ कि ना? हाँ तो यही होता है। तो याद रखो ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू डाले हैं वो उसी के ब्रैकेट के अंदर एज इट इज चला जाएगा। क्लियर है? हाँ हाँ ठीक है। और उसके बाद अंदर में तुमको जो फॉर्मूला लगता है लगाओ, क्या दिक्कत है? ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और ये एक तरीका हो गया। तो जब भी तुमको कैश काउंट करना होगा, फ्यूचर में तुमको कभी नहीं लिखना है, तुमको कभी भी, तुमको एक भी प्रोग्राम तुमको नहीं लिखने की, मतलब ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। बस सीधा ही जाओ, ये काउंट 500 नोट्स को कॉल कर लो, काम खत्म। ठीक है। अब बोलोगे फैजान भाई ये तो यही प्रोग्राम तक रहेगा, अब हम लोग नया पेज में लिखेंगे तो नया पेज में कैसे आएगा? बिल्कुल नए पेज में भी आएगा, क्यों नहीं आएगा? चलाओ देखते हैं। तो यहाँ एक और बनाते हैं, प्रो 6 बना लेते हैं। ठीक है, चलो राइट क्लिक करते हैं और न्यू करते हैं और पाइथन फाइल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रो 6, ठीक है, सॉरी प्रो 6। तो प्रो 6 में हम लोग देखते हैं कि देखो मैंने वो प्रोग्राम कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे लिखा है बताओ? प्रो 5 में लिखा है ना, प्रो अंडरस्कोर 5, यस और नो? लिखा है ना? Yes. तो अगर आपको ये चाहिए, अगर आपको ये चाहिए तो आपको कॉल करना होगा, और कॉल करने का तरीका क्या है वो देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे आओ और अभी देखो जैसे मुझे चाहिए प्रिंट कराना है। ठीक है, चलो मैं पहले क्या कहा, दो चीज कर सकते हैं ना, राइट यस और नो? मैंने यहाँ पे दो चीज कहा आपको, देखो दो चीज कहा ना। तो यहाँ पे या तो आप इस तरह से कर सकते हो या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो। मान लो कि y इज इक्वल टू, आप उस आदमी का जो भी आंसर आएगा उसको स्टोर कर लो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब y के अंदर भी उसका आंसर आ जाएगा, राइट यस और नो? क्योंकि उसने रिटर्न किया आंसर, वो रिटर्न मुंह से बोला है और मैंने क्या किया, उसको स्टोर मतलब कहीं पे लिख के रख लिया। बैंक में होता है ना, वो काउंट करने के बाद मशीन से जो भी आता है उसको लिख के रख लेता है, देखे हो? हाँ हाँ यस। देखे हो ना? तो वही सेम चीज। तो यहाँ पे कुछ नहीं, हम लोग बस लिख के रख ले रहे हैं। अब लिख के रख ले रहे हैं, अगर आपको यही प्रिंट करना है तो लो यहाँ पे वाई को प्रिंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लो यहाँ वाई प्रिंट कर दो, सेम आंसर आएगा। तो ये दूसरा तरीका है कि स्टोर द रिटर्न वैल्यू। देखो स्टोर कर लिया ना, हाँ कि ना, वाई के अंदर। Yes. अब उसको यूज कर लो। तो यूज के अभी हम लोग यूज की जगह में क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ वाई को प्रिंट कर दे रहे हैं। अब आपको उसके साथ प्लस करना है, माइनस करना है, आपको जो छेड़छाड़ करना आप करो। ठीक है, तो अभी देखो ये प्रोग्राम को सिर्फ चला के दिखाते हैं, प्रो 5 को देख लो, रन एज। तो रन कर दो, तो यहाँ पे देखो दिख रहा है 2, क्योंकि 1000 दिया हुआ है, देख लो 1000 दिया ना, हाँ कि ना? और जो भी वो वैल्यू बोला उसको लिख के वाई के अंदर रख लिया, बाद में वाई को प्रिंट कर दिए, काम खत्म। ठीक है, तो कभी भी वो रिटर्न करेगा, तो याद रखो दो चीज, कभी भी रिटर्न करेगा। ठीक है, whenever it will return, whenever it will return, जब भी रिटर्न करेगा तो आपको क्या करना है, आपको दो चीजें आप कर सकते हो। अंडरस्टूड? यस और नो? क्लियर है? तो whenever it will return, आप उसको या तो डायरेक्टली यूज कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने प्रिंट के अंदर डायरेक्टली उसका जो कॉल किया था वो कर सकते हो, एक। दूसरा है वैल्यू को स्टोर कर लो या कहीं पे लिख लो, बेसिकली एक तरह का होता है, और बाद में यूज कर लो। अंडरस्टूड? और अगर हम लोग जैसे यहाँ पे 1000 डाले, चूंकि ये रिटर्न कर रहा है, तो 1000 के जगह अगर कुछ नहीं वैल्यू लिखते हैं तो भी तो ये कुछ रिटर्न करेगा ना? कुछ रिटर्न करेगा, आ जाओ देखते हैं। अभी तुम उस आदमी को बुलाओगे, कुछ दोगे नहीं, तो तुमको क्या रिटर्न करेगा? पहली बात तो वो आते साथ ऐसे हाथ खोल के खड़े हो जाता है। ठीक है, अब जब तक उसके हाथ में पैसा नहीं मिलेगा तब तक तो कुछ नहीं करेगा वो। तो अभी देखो अगर तुम उसके अंदर के सामान को कुछ नहीं दोगे तो क्या होगा, आओ देखते हैं। तुम्हारे डाउट्स हैं तो सॉल्व करते हैं। ये देखो क्या होगा, वो देगा एरर। और क्या बोल रहा है, देखो एरर क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे एरर बोल रहा है कि काउंट 500 नोट्स आपने जो लिखा है उसमें एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड है कैश, आप यहाँ पे दीजिए उसको तभी वो करेगा। तो बोलेगा पैसा दो। अगर तुम उसको कुछ नहीं दोगे और उसको खड़ा करके बोलोगे बताओ बताओ, तो बोलेगा पैसा दो पैसा दो, एरर बताते रहेगा। ठीक है, आया बात समझ में? हाँ हाँ ठीक है, तो उसको देना होगा, अगर नहीं दोगे तो थोड़ी नहीं होगा, क्योंकि उसको यहाँ पे दिया हुआ है कंडीशन कि भाई तुमको जब मिलेगा तभी काम होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कैश मिलेगा ही नहीं, तो ये कैश को 500 से डिवाइड कैसे करेगा? करेक्ट? अंडरस्टूड?
अब आओ देखते हैं कि भाई हम लोगों ने एक बार मशीन बनाया, क्या ये मेरे दूसरे जगह से चलेगा, कहीं से भी हम इसको कॉल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। तुम लोग लेंथ तुम्हारे कोड में लिखा हुआ कहीं पे देखे हो? बताओ, लेंथ मेथड जो है उसको कहीं पे कोड में लिखा हुआ देखे हो? नो। नहीं देखे हो ना, वो तो कहीं और लिख के रखा हुआ है, कहीं तो लिख के रखा हुआ होगा, राइट? यस और नो, तभी यूज कर पा रहे हो। डिफाइन किया हुआ है कहीं, राइट? अरे कहीं पे भी डिफाइन मतलब बेसिकली किसी पाइथन के फाइल के अंदर लिख के रखा हुआ है, राइट? राइट। तो वैसे ही हम लोग का भी ये वाले प्रो 5 के अंदर लिख के रखा हुआ है, तो क्या हम इसको दूसरे क्लास से यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेम चीज था ना हमारा, ये y इक्वल टू काउंट वाला। चलो ये सेम चीज करते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे थोड़ा सा भर देते हैं पैसा इन लोगों का। चलो तो यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कर दिए देखो, और यहाँ पे हम इसको दे दे 2000, ठीक है, 2000 दे दिए। अभी एरर दे रहा है, हाँ कि ना? दे रहा है ना, हाँ कि ना? Come on, say yes or no. यस। एरर दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे क्या करना होगा हम लोग को, एक मिनट, प्रो अंडरस्कोर एक मिनट रुको, पैकेज का नाम डे 40, ठीक है। चलो अभी देखो, तो मैंने क्या किया, हम लोग क्या करना है, यहाँ पे देखो पैकेज है हमारा, यस और नो? पैकेज है, देख लो, यही है ना पैकेज 14 डे 14, उसके अंदर हमारा प्रो 5 है। तो प्रो 5 में मेरा जो भी आ रहा है ना, तो इतना बड़ा लिखने से अच्छा मैंने क्या किया है, एज उसको एक छोटा शॉर्ट फॉर्म दे दिया। जैसे मान लो कि एक होता है ना निकनेम टाइप, निकनेम होता है ना, हाँ। ठीक है। तो वैसे ही मैंने एक निकनेम दे दिया जिसमें मैंने डी दे दिया है। अगर आपको जो देना दे दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ निकनेम दे दिया है, तो यहाँ डी नाम दे दिया है। तो यह क्या किया, वो निकनेम यूज किया। निकनेम मतलब यहाँ से हम लोग डे 14.pro5 को बोल रहे हैं। तो डे 14.pro5 के अंदर ये जो है काउंट 500 नोट्स है, देखो है ना, है कि नहीं? देख लो डे 14, देखो यहाँ पे देख लो डे 14 के अंदर प्रो 5 और प्रो 5 के अंदर ये। तो देखो क्या किया हम लोगों ने, डे 14 डॉट मतलब होता है उसके अंदर जा रहे हैं, ठीक है। डे 14 पैकेज का नाम डॉट, उसके अंदर प्रो 5 क्लास, और उसके अंदर ये तो वही दोनों हो गया, उसी के अंदर कहाँ जा रहे हैं, इसके अंदर, ठीक है। तो ये कर लिया। और हम लोग यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं वाई को, प्रिंट वाई, ठीक है। ये करके देखते हैं, अब देखो आंसर क्या होगा। तो ये प्रो 5 को हम रन कर, सॉरी प्रो 6 है ना, प्रो 6 को रन करते हैं और देखते हैं। तो रन प्रो 6, तो यहाँ पे देखो हमारा क्या आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान दोगे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दोगे तो क्या हुआ वो देखो पहले एक बार। 2 और 4 दोनों आ रहा है, 2 और 4 दोनों आ रहा है, हाँ कि ना? हाँ। आंसर तो सिर्फ 4 आना चाहिए था, 2 तो नहीं आना चाहिए था। इसका प्रोग्राम चले आ गया। तो वो अगर तुम ध्यान दोगे प्रो 5 के अंदर भी हम लोगों ने कुछ कोड लिखा था, तो वो भी चल गया, चल गया, यस। चल गया। तो अब क्या करना है हम लोग को, तो वो नहीं चलाना था, हम लोग क्या चलाना था, हम लोग को सिर्फ ये काउंट वाला लेना था, राइट? यस और नो? यस यस। बाकी तो प्रोग्राम नहीं चलाना है, ठीक है। तो वो हम लोग आगे धीरे धीरे करके देखेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। तो हम लोग वहां पे अभी ये जो पढ़ रहे हो ना इंपोर्ट वाला, तो इंपोर्ट अभी हम लोग बेसिकली मॉड्यूल नहीं पढ़े हैं, मॉड्यूल पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे इसमें कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक फ्रॉम यूज होता है, फ्रॉम डे 14 प्रो इतना कंट्रोल एक्स, ठीक है। इस जगह से कंट्रोल वी, इस जगह से इंपोर्ट करना है, किसको इंपोर्ट करना है, सिर्फ इसको,
कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो ये क्या हो गया, ये हमारा इंपोर्ट हो गया, ठीक है। सिर्फ ये वाला आ जाएगा उस वाले फाइल से, कौन आएगा? अब देखो ये कहा डे 14 प्रो 5 में से सिर्फ किसको लेके आने कहा मैंने, सिर्फ ये वाले मशीन को, राइट? यस और नो? कहा ना, हाँ कि ना? हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ से ये चीज हम लोग देखेंगे बेसिकली कि कैसे होता है, और एज डी करके हम लोगों ने रखा है, और ये हम लोग का काम बेसिकली कर देगा, ठीक है। तो फंक्शन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट काउंट नोट्स 5, ओके। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे इसको कि कैसे करना है, ये डेफिनेशन हम लोग इधर लेके आएंगे और यहाँ पे यूज करेंगे। तो अभी बस ये याद रखो कि हम लोग दूसरे जगह भी कॉल कर सकते हैं, राइट? यस और नो? जैसे लेंथ मेथड में कॉल होता है, करेक्ट? होता है ना, हाँ कि ना? ठीक है। तो अभी विल जस्ट कीप इट टू दिस पर्टिकुलर सेम फाइल, जहां पे याद रखना कि सिर्फ ये वाला लिख देने से काम नहीं होता है, ये वाला लिख देने से क्या होता है कि एक हमारा बन जाता है, लेकिन हम लोग जब उसको कोड में कॉल करेंगे तभी वो होगा, और अंदर में जो स्पेसिफाई करेंगे डेटा वो उसी का लाके देगा, राइट? यस और नो? करेक्ट? यस यस करेक्ट। ठीक है, चलो। तो इसी के साथ आज हम लोग यहाँ पे अपने सेशन को बेसिकली एंड करेंगे। नाउ टेल मी इफ एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट।